झारखंड पुलिस का जो ये टैगलाइन है ना, सेवा ही लक्ष्य, शायद अब इसको हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेवा जैसे शब्द के साथ झारखंड पुलिस मजाक कर रही है। सेवा जैसे शब्द को झारखंड पुलिस अपमानित कर रही है। ये हम आपको 4-5 क्लिप में दिखाते हैं। सबसे पहले आप इस क्लिप को देख लीजिए, आप इस नोटिफिकेशन को भी देख लीजिए। हाँ अजय। हाँ हेलो हाँ क्या थाना से बोल रहा है? मैडम, आ रहे हैं दादी को लेके, थोड़ा AK चौधरी के पास आए हैं। रुकिए ना थोड़ा, क्या बात है हमको बोलिए ना मैडम। सुनो हाँ। बात तेरा इसीलिए तुमको बुला लो, बात करो थाना प्रभारी मैडम है। क्या बोल रहा है? थोड़ा दादी को लेके आए हैं डॉक्टर के पास मैडम, रुकिए ना। हाँ भेज के मोहल्ला वाला को बताना जरूरी है कि तोर करामात क्या है। मैडम तो आप सुनिए, पहले मेरा बात तो सुनिए। पहले आप मेरी बात तो सुनिए, पहले आप मेरा बात तो सुनिए, पहले हमारी बात तो सुनिए। हेलो फोन किया कि तू क्या है? मैम, पहले मेरा कौन खड़ा है? सुना अरे सुनाना है। बोले तो आपको 10 से 15 मिनट रुकिए आप। कितना देर में आएगा? 10 से 15 मिनट रुकिए ना मैम। आपने इस क्लिप को देख लिया, किस तरह 4-5 सिपाही मिलकर एक व्यक्ति के ऊपर लाठियों की बौछार कर रहे हैं। आपने एक और वीडियो भी देख लिया होगा कि किस तरह महिला थानेदार अभद्र भाषा का प्रयोग करती है। आपने इस नोटिफिकेशन को भी पढ़ लिया होगा, जिसमें झारखंड पुलिस ने पूरे भारतवर्ष में इतिहास रचा। हम आपको इस घटना से रूबरू करवाते हैं, हम आपको इस घटना को पूरा बताते हैं, पूरा घटनाक्रम को ही बताते हैं। सबसे पहले मामला है बोकारो जिले के पिंडराजोरा थाना का, जहां झारखंड की पुलिस ने इतिहास रचा। कैसे, हम बताते हैं। बोकारो जिला के पिंडराजोरा थाना में एक साथ 28 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। शायद ऐसे तो झारखंड में नहीं हुआ अभी तक। हमने देखा, हमने रिसर्च किया, उसके बाद हम बता रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई केसेस नहीं था कि इसमें एक साथ 28 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। मामला भी आपको बताते हैं। मामला यह है कि पुष्पा कुमारी, जिसकी माता रेखा देवी है, पुष्पा कुमारी 21/7/2025 को घर से निकलती कॉलेज के नाम से एडमिशन करवाने के लिए। उसके बाद वो दोबारा वापस नहीं आती। उनके परिजन 24/7/2025 को थाने FIR दर्ज करवाने जाते हैं, लेकिन FIR दर्ज नहीं किया जाता। FIR दर्ज 4/8/2025 को किया जाता है। FIR दर्ज होता है जो 24/7/2025 जो उनके परिजन द्वारा मतलब FIR किया जाता है, उसमें अपहरण का FIR दर्ज किया जाता है, लेकिन FIR दर्ज लापता का होता है। उसके बाद उनकी माताजी रेखा देवी जाती है, थाने जाती है, SP से मिलने जाती है। बाकायदा इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है। जब थाने में जाती है तो उनको यह बताकर डिनाई कर दिया जाता है कि शायद उसकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई। उसकी बेटी लड़के के साथ भाग गई, इसलिए इस पर विशेष गंभीर रूप से जांच नहीं किया जाता है। अब सवाल है उस थानेदार से, ठीक है मान लेते हैं 1% आपकी तरफ से मान लेते हैं कि उसकी बेटी भाग गई थी, तो क्या अब आपकी जिम्मेदारी उसको सुरक्षा देना नहीं रही? क्या आपकी जिम्मेदारी वहीं तक थी जब उसकी बेटी घर पर थी? उसके बाद यह मामला हाईकोर्ट तक जाता है। हाईकोर्ट का यह आदेश आता है कि इस मामले को 24 घंटे के भीतर जांच किया जाए। एक SIT टीम बनती है। उसके बाद लगभग 12 घंटे के बाद कंकाल की हड्डी की पुष्टि की जाती है। जो काम पिछले 9 महीने से नहीं हुआ, वो काम 12 घंटे के भीतर कर दिया जाता है। हालांकि
उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई कोर्ट के अनुसार, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि अभी तक ना तो उसकी मां का डीएनए टेस्ट किया गया है, ना ही किसी अन्य प्रकार के टेस्ट किए गए हैं। इसलिए कोर्ट अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुए कि वो हड्डी, वो कंकाल पुष्पा कुमारी के ही थे। झारखंड पुलिस की एक खासियत बताएं। झारखंड पुलिस स्क्रिप्ट बहुत एकदम कमाल की लिखती है, लेकिन हर बार उस स्क्रिप्ट पर पकड़ा जाती है। आप केस एफआईआर अपहरण का करवाने जाइए, आपका एफआईआर दर्ज होगा लापता का। हम ऐसे कई केसेस गिनवा देंगे जहां एफआईआर करने कुछ और का जाते हैं, एफआईआर कुछ और ही होता है। एफआईआर पता नहीं वो झारखंड पुलिस को बोझ ही लगने लगा। कैसे मामले हैं जहां एफआईआर तक भी दर्ज नहीं किया जाता है। हम ऐसे कई केसेस गिनवा देंगे जहां बिना सोर्स और पैरवी के एक एफआईआर तक भी थाने में नहीं किया जाता है। क्या एक थानेदार को वो गाड़ी, वो वर्दी सिर्फ चमकाने के लिए दिया जाता है? क्या एक आम लोगों की जिम्मेदारी अब उनकी नहीं रही? क्या एक आम व्यक्ति, एक पीड़ित व्यक्ति क्यों जाता है, थाना क्यों जाता है? और एक खासियत बता देते हैं, जब आप एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तब जज की तरह एकदम जज बनकर आप ही को जज कर दिया जाता है, मतलब कर दिया जाएगा कि आप गलत हैं, आपने ऐसा किया होगा, आपने ऐसा किया। आप इतने सवाल जवाब से उलझा देंगे कि शायद आप डर के मारे दूसरे दिन थाने नहीं पहुंचे। इस तरह मतलब स्क्रिप्ट रचा जाता है। लेकिन होता यही है कि हर बार ये स्क्रिप्ट राइटर और इनकी जो कहानी होती है वो पकड़ा जाती है। हम सिर्फ पिंडरा जोरा की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे झारखंड पुलिस की बात कर रहे हैं। इनका जो मनोबल, इनका जो रौब है, दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। चाहे वो रजरप्पा का घटना हो, चाहे वो पिंडरा जोरा का घटना हो, चाहे वो चास का घटना हो, हम इसे कई गिनवा देंगे जहां झारखंड के पुलिस रौब में रहते हैं। मिला है ना, नई गाड़ी मिली, किसके लिए? उस गाड़ी से ताकि एक आम लोगों को आप सुरक्षित रख पाए, इसी के लिए। वो गाड़ी आपके पैसे से नहीं आई, वो लोगों की टैक्स की पैसों से उस गाड़ी को मेंटेन किया जाता है, उसका फ्यूल भरा जाता है। जो आपकी वर्दी है ना, वो आम लोगों के पैसे से ही भरा जाता है ताकि वो आप उनको सुरक्षा दे पाए। शायद झारखंड पुलिस को ट्रेनिंग फिर से देना चाहिए। झारखंड पुलिस को ट्रेनिंग इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि लोगों के साथ बुरा ही नहीं, बहुत बुरा बर्ताव करती है। झारखंड पुलिस को पता नहीं, उनको किसी केस को सुलझाने के बजाय उस केस को किस तरह बढ़ाया जाए, उस केस को किस तरह न्यायालय की तरफ धकेला जाए, वो सिर्फ यही करती है। झारखंड पुलिस को शायद ये पता होना चाहिए कि उनकी सर, पांव से लेके सर तक लोगों की टैक्स के पैसों से मेंटेन किया जाता है। उनको वर्दी लोगों को डराने, धमकाने, गाली गलौज करने के लिए नहीं दिया जाता है। उनको वर्दी लोगों की सेवा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। शायद झारखंड पुलिस को यह समझाना चाहिए। झारखंड पुलिस के जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, शायद उनको कुछ सीखना चाहिए, या फिर मुंबई से या फिर कहीं से भी हो, एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर को लाना चाहिए और लोगों के बीच, मतलब कोई भी केसेस में, मतलब लोगों के बीच अच्छा से प्रस्तुत कर पाए, लोग मतलब पकड़ ना पाए, ऐसे मतलब स्क्रिप्ट लिखवाना चाहिए। हालांकि कई मामले में हमने देखा है कि जो स्क्रिप्ट राइटर है वही फेल हो जाते हैं। कई मामले में मतलब कुछ भी लिख देते हैं। उससे बढ़िया तो कंटेंट क्रिएटर है जो कम से कम एक कंटेंट को सही तरीके से प्रोवाइड करते हैं लोगों के बीच, जिससे लोग पकड़ भी नहीं पाते हैं। लेकिन झारखंड पुलिस के जो स्क्रिप्ट राइटर को कोई भी आम लोग पकड़ लेते हैं बहुत ही आसानी से। थोड़ा बजट बढ़ाइए और बड़ा सा एक स्क्रिप्ट राइटर लाइए मुंबई से, ऐसा तो नहीं चलेगा। ठीक है।
जाते जाते यही कहेंगे कि झारखंड पुलिस में जो लोग हैं, जो भी झारखंड पुलिस में सेवारत है, शायद उनके दिमाग में ये स्पष्ट कर देना चाहिए जो सेवा ही लक्ष्य है, ये सिर्फ दीवार पर लिखने के लिए नहीं दिया जाता है, सिर्फ गाड़ियों पर लिखने के लिए नहीं दिया जाता है। उनको जो डंडा है वो आम लोगों पर बरसाने के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक है, शायद उनको ये समझाने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।